आज हमारा टॉपिक है सीटी। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। What is CT? What is current transformer? Current CT is a electronics device. ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। CT is a step up transformer. ये करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो उसकी प्राइमरी साइड पे वोल्टेज लो होते हैं और सेकेंडरी साइड पे उसकी वोल्टेज हाई होते हैं। Current transformer is a device which is used to transfer the high alternating current to low alternate current. इसका मतलब है इससे यह जाहिर होता है कि जो हमारा सीटी है उसके वोल्टेज हाई हो रहे होते हैं, जो उसका करंट है वो लो हो रहा होता है, और जो हमारा लो करंट है ना उसको हम लोग एमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर इज कनेक्ट विद सीटी विच मेजर द रिड्यूस करंट। जो हम लोगों ने स्टेप अप किया होता है ट्रांसफार्मर, ये एक स्टेप अप है ना, जो वो हमारे करंट रिड्यूस हो रहा होता है, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं एमीटर में। और हमारे पास कुछ सीटी होती हैं जो आउटडोर होती हैं, कुछ इंडोर होती हैं। ये हम लोग जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सीटी हमारी आउटडोर है। यहाँ हम लोग इसकी प्राइमरी कनेक्ट करते हैं और यहाँ हम इसकी सेकेंडरी कनेक्ट करते हैं। ये भी इसी तरह ये इंडोर सीटी है, यहाँ हम इसकी प्राइमरी कनेक्ट करते हैं और इस जगह पे हम इसकी सेकेंडरी कनेक्ट करते हैं। इससे जाहिर होता है कि कुछ जो ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है, वो इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं। हम इनको दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आगे आते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज टू रिड्यूस द हाई करंट एंड बाय यूजिंग एमीटर वी मेजर द करंट। इसका मतलब है मेन फंक्शन ऑफ करंट ट्रांसफर रिड्यूस द हाई करंट एंड बाय यूजिंग एमीटर वी मेजर द करंट। जो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को यूज करके हम लोग अपना करंट है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, और हम लोग एमीटर को यूज करके उसको करंट को मेजर कर रहे होते हैं। एंड बाय सीटी रेशियो, जो उसकी सीटी रेशियो होती है, करंट ट्रांसफार्मर की जो रेशियो होती है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन मेन कंडक्टर। जो उसकी रेशियो होती है ना, हम रेशियो से जो मेन कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, हम उसकी वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट मेजर द हाई करंट डायरेक्टली बाय नॉर्मल एमीटर। अब फॉर एग्जांपल जहां पे हमारी मोटी मोटी केबलें होती है ना, जैसे 132 केवी, 6.6 केवी, उससे आगे जाते जाए ना, तो हम लोग डायरेक्टली उस केबल को एमीटर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते अपना करंट मेजर करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे सीटी यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें इसकी करंट ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी क्लास को देखते हैं। करंट आर यूज फॉर मेजरमेंट्स एंड प्रोटेक्शन। सीटी आर यूज फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो करंट ट्रांसफार्मर है ना, हम उसको मेजरमेंट्स के लिए, हम लोग अपनी मीटरिंग के लिए, और हम लोग अपने सिस्टम की इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। फॉर मेजरमेंट्स सीटी शुड बी हाई एक्यूरेसी लेस एरर। इससे यह है कि जो हम मेजरमेंट्स के लिए हम लोग जो सीटी यूज कर रहे होते हैं ना, वो मीटरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। हम उससे अपनी एनर्जी की कंजप्शन मेजर कर रहे होते हैं, जिसके हम लोगों ने आगे बिल देने होते हैं। तो इसलिए उसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो हाई होनी चाहिए। फॉर प्रोटेक्शन सीटी शुड विद स्टैंड एट फॉल्ट करंट एंड एक्यूरेसी शुड बी मॉडरेट। इसका मतलब ये है, जो प्रोटेक्शन वाली साइड की है ना, अब इसका करंट फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स बढ़ सकता है, 10 टाइम्स बढ़ सकता है ना उसका फॉल्ट करंट, तो उसको उसके ऊपर विद स्टैंड करना चाहिए, मींस उसको मेजर करना चाहिए। बाद में हम लोग रिकॉर्ड चेक करें या देखें हम अपने रिले में या इधर जहां पे ये इसके कनेक्ट होती है या एमीटर के ऊपर, कि इसका हाई करंट कहां तक गया है, तो इसलिए उसको फॉल्ट करंट पे विद स्टैंड करना चाहिए। अब एक्यूरेसी की जो सीटी की है, हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीटी अकॉर्डिंग टू द accuracy class of CTs, means metering class CT, protection class CT, protection special class CT। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसकी मीटरिंग क्लास सीटी। मीटरिंग क्लास सीटी में 2 तरह की आ जाती है, नॉर्मल मीटरिंग और एक रेवेन्यू मीटरिंग।
जो नॉर्मल मीटरिंग होती है वो जस्ट हम लोग एम मीटर के ऊपर ही देख रहे होते हैं कि ये एम्पेयर चल रहे हैं। जो रेवेन्यू मीटरिंग होती है जिससे हम लोग बिल देते हैं, हम लोग अपने पैसे देते हैं, उससे एनर्जी मीटर के जिससे हमारी एनर्जी मैयर हो रही होती है सारी चीजें, वो हम लोग उसको कहते हैं रेवेन्यू मीटरिंग। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स पर्पस, जो मीटरिंग सिटी होती है हम उसको मेजरमेंट्स पर्पस के लिए, मीटरिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। और अगला है एक्यूरेसी शुड बी हाई इन स्मॉलर रेंज। इसकी फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। अगर मेरी 300 एम्पेयर की सीटी है ना, तो उसकी जो रेंज होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर वो विथस्टैंड कर सके, वो फॉर एग्जांपल 300 की है तो 350 400 एम्पेयर तक उसकी रेंज होनी चाहिए। अ लेस कोर मटेरियल एंड लो कॉस्ट, जब उसकी रेंज कम होगी तो उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होगा ना, कोर का होगा, सीटी के ऊपर जो कोरें होंगी वो लेस होंगी। जब कोर्स लेस होंगी तो कास्ट भी कम होगी। शुड गेट सैचुरेट फॉर फॉल्ट करंट, जो मीटरिंग सीटी है ना उसको सैचुरेट होना चाहिए फॉल्ट करंट के ऊपर। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। 5, 3, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.2 एस क्लास सीटी, हम लोग इनको देखते हैं कि ये। अब हम लोग मीटरिंग क्लास सीटी को थोड़ा सा और डिटेल के साथ देखते हैं। 531 क्लास सीटी फॉर जनरल पर्पस लाइक एम मीटर। ये जो इस तरह की सीटी होती है ना, जो पॉइंट्स में नहीं होती ना, हम उनको जर्नल पर्पस के लिए, एम मीटर के लिए उसकी रीडिंग मालूम करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और जो सीटी है 0.2, 0.1, 0.2 एस क्लास सीटी फॉर रेवेन्यू मीटरिंग लाइक एनर्जी मीटर, जहां हम लोग अपनी एनर्जी कंजप्शन को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वहां पे हम लोग इस क्लास की सीटी 0.1, 0.2, 0.5 इस तरह के डिफरेंट उसकी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा है क्लास ऑफ द सीटी स्टैंड फॉर इट्स मैक्सिमम एरर एट 100% to 125% of the rated current value, मीन्स के अगर 100% to 125% भी इसका रेटेड वैल्यू से करंट बढ़ जाए तो तब भी वो विदस्टैंड कर सकती हैं। 0.2 क्लास सिटी मीन्स 100% to 125% load will be flow in primary रीडिंग एरर में बी 0.2% ओनली, मीन्स के अगर 125% भी प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा हो रेटेड करंट से, तो तब भी उसमें जो एरर आ रहा होगा ना, अगर हम लोग 0.2 क्लास सीटी यूज करें तो उसमें जो एरर आ रहा होगा वो 0.2%, सिर्फ ओनली 0.2% एरर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। 100/1 सीटी रेशियो, हम लोग ये वाली एक सीटी लेते हैं, उसका जो प्राइमरी करंट है वो 100 एम्पियर है। लोड करंट रीडिंग इन द सेकेंडरी वायर में बी इन बिटवीन 0.998 एम्पियर टू 1.002 एम्पियर, मीन्स के उसमें 0.2% का एरर तो होगा ना। हमारी 1 एम्पियर जो है उसकी सेकेंडरी साइड है, जो सेकेंडरी साइड में एरर आ रहा होगा ना वो होगा 0.998 एम्पेयर टू 1.002 एम्पेयर, ये हमारे इसमें आ रही होगी। अब हम लोग इसकी आ जाते हैं। पहले हम लोग देख रहे थे मीटरिंग क्लास सीटी, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन क्लास सीटी। प्रोटेक्शन क्लास सीटी क्या आती है, इसमें से दो तरह की होती हैं, 5P10, 5P20। 5P10 मीन्स हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ और समझते हैं, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंपोजिट एरर जो 5 है ना, ये कंपोजिट एरर होता है इसका प्रोटेक्शन क्लास सीटी का। P जो है ना ये प्रोटेक्शन को डोनेट कर रहा होता है। जो 20 है वो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, के इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मींस के सीटी कैन सस्टेन 20 टाइम्स द रेटेड करंट वैल्यू, इट्स कोर विल नॉट सैचुरेट अप टू दिस वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट। फॉर एग्जांपल ये मेरी 20% फॉल्ट करंट को 20 टाइम्स, नॉट 20%,
20 टाइम्स, कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 20%, नॉट 20%, 20 टाइम्स। ये अगर इसका करंट बढ़ भी जाता है, फॉल्ट करंट, फिर भी ये सीटी सस्टेन कर जाती है। तो इसका जो मैक्सिमम कंपोजिट एरर वुड बी 5% एट दिस टाइम। जब इसका फॉल्ट करंट 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है रेटेड करंट से, जो उसका एरर आ रहा होगा ना वो 5% होगा उस दौरान। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, 300/1 एम्पियर की हम लोग सीटी ले लेते हैं, जो उसकी जो प्रोटेक्शन क्लास है ना 5P20 है। फॉर एग्जांपल ए 301 एम्पियर रेशियो 5P20 class CT core will not get saturated for fault current up to 20, मीन्स के इसके जो प्राइमरी साइड का करंट है 300 एम्पेयर है, और जो इसकी ये क्या कहते हैं एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है ये 20 है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 एम्पेयर आता है। मीन्स के अगर इसका करंट 6000 एम्पेयर भी बढ़ जाएगा तो जो उसमें कंपोजिट एरर आ रहा होगा ना वो सिर्फ 5% ही होगा, 5% का ही मार्जिन होगा। 5% मीन्स के प्लस माइनस 5%। अब दिस सीटी इज यूज फॉर प्रोटेक्शन पर्पज सच एज ओवर करंट प्रोटेक्शन। हम लोग ये वाली सीटी स्पेशली ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, अपने सिस्टम की सेफ्टी के लिए, अपने इक्विपमेंट्स को ओवर करंट से बचाने के लिए। सीटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन फॉल्ट करंट। अब जो प्रोटेक्शन सीटी है ना उसको परफॉर्म करना चाहिए फॉल्ट करंट में। जो हम लोग मीटरिंग देख रहे थे ना उसमें उसकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको बिलिंग पर्पस के लिए यूज करें। और ये वाली जो प्रोटेक्शन सीटी है हम उसको फॉल्ट रेक्टिफाई मींस के फॉल्ट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज कर रहे थे। मींस इस सीटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन फॉल्ट करंट, इसको फॉल्ट करंट पे परफॉर्म करना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। मॉडरेट एक्यूरेसी ओवर ए वाइड रेंज। अब जैसे हम लोग पीछे एग्जांपल में देख रहे थे, इसकी जो एक्यूरेसी है, अगर फॉर एग्जांपल 300 एम्पेयर की एक सीटी है तो उसका 20 टाइम करंट बढ़ जाता है 20 टाइम, तो उसका जो फॉल्ट करंट होगा उसका 600 एम्पेयर होगा। तो इससे ये होता है कि उसके ऊपर जब उसकी वाइड रेंज होगी, वो बड़ी रेंज की सीटी हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर मोर कोर मटेरियल होगा और जो उसकी कास्ट होगी वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग दो हमारे पास सीटी होती है, 510 5P10 और 5P20, और इससे आगे हम एक थर्ड क्लास की है, लास्ट पे जो आती है तीसरी क्लास, उसकी है स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास सीटी। हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। These CT are used for differential protection, REF protection, restricted earth fault protection of the transformer, generator, motor and lines के लिए हम लोग इस स्पेशल क्लास सीटी को यूज करते हैं। और इसके ऊपर मोस्टली जो लिखा होता है ना PS लिखा होता है प्रोटेक्शन क्लास सीटी। और ये हाई एक्यूरेसी और मोर कोर मटेरियल, इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है और इसके ऊपर जो मटेरियल होता है ना वो ज्यादा यूज होता है, और ये भी एक कॉस्टली सीटी पड़ती है। और जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सीटी शुड बी सेम। जब हम लोग डिफरेंशियल के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं, हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग ये डिफरेंशियल रिले लगी हुई है, ये प्राइमरी साइड की सीटी है, ये सेकेंडरी साइड की सीटी है। जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेकेंडरी साइड की सीटी और प्राइमरी साइड की सीटी दोनों की सेम होनी चाहिए, तब जाके ये सही परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद होगा, और इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा।